मित्रों, अभी हमारे सामने एक चार्ट दिख रहा है और यह चार्ट हमारी शिक्षा व्यवस्था के ढांचे से संबंधित है। परंपरागत रूप में और आधुनिक शिक्षा दोनों के क्षेत्र में अगर हम शुरू से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के ढांचे या स्ट्रक्चर पर विचार करें तो यह पाएंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें इसकी शुरुआत प्राथमिक शिक्षा से होती है और इस प्राथमिक शिक्षा को भी हम 2 भागों में प्राप्त करते हैं। पहले भाग में प्राथमिक शिक्षा जो वर्ग 1 से 5 तक होती है और दूसरे में अपर प्राथमिक शिक्षा जो 6 से 8 तक वर्ग के लिए होती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला पड़ाव हमारा माध्यमिक शिक्षा है, जिसके अंतर्गत हम 2 भागों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक माध्यमिक शिक्षा जो वर्ग कक्षा 9 और 10 के लिए निर्धारित है और उसके बाद सीनियर माध्यमिक शिक्षा जो वर्ग कक्षा 11 और 12 के लिए निर्धारित है। इसके बाद जो तीसरी श्रेणी है शिक्षा की, जिसे अंग्रेजी में हम टर्शियरी एजुकेशन और हिंदी में तृतीयक शिक्षा कहते हैं, पुनः इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है। इसके पहले भाग में को हम उच्च शिक्षा के नाम से जानते हैं और इस उच्च शिक्षा में भी 2 वर्ग होते हैं, एक सामान्य उच्च शिक्षा और एक व्यावसायिक उच्च शिक्षा। सामान्य उच्च शिक्षा की जब बात होती है तब इसमें हम परंपरागत रूप से 3 प्रकार की प्राप्त होने वाली शिक्षा को शामिल करते हैं, जिसमें विज्ञान, कला और वाणिज्य की शिक्षा आती है। इसके दूसरे भाग पर जब हम आते हैं जो व्यावसायिक शिक्षा है, तो उसमें मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और आर्किटेक्चर की पढ़ाई, इसको हम उच्च शिक्षा के व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ही मानते हैं। ठीक इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा है उसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक परंपरागत व्यावसायिक शिक्षा और दूसरी श्रेणी में वे विषय आते हैं जिनकी पढ़ाई विगत 2-3 दशकों में शुरू हुई है और इस प्रकार के विषयों की पढ़ाई और भविष्य में अधिक होने की संभावना है। इसके परंपरागत कोर्स में हम IIT, ITI, पॉलिटेक्निक, IT सेक्टर के नॉलेज
और खासकर कंप्यूटर शिक्षा को शामिल करते हैं, जबकि इमर्जिंग प्रोफेशन के रूप में हम कई प्रकार की शिक्षा को शामिल करते हैं, जिसमें ट्रैवल, टूरिज्म, नर्सिंग, हाउसकीपिंग, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और इस प्रकार के अनेक कोर्स जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है विश्वविद्यालयों में भी और प्राइवेट शिक्षक संस्थानों में भी, जहाँ हमें डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स और कहीं कहीं डिग्री कोर्स की भी शिक्षा दी जाती है। यह मुख्य रूप से हमारे एम्प्लॉयमेंट या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा हमें कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराती है और इससे हमारा आगे का जीवन यापन चलता है। इसलिए सामान्य शिक्षा से अगर हम व्यावसायिक शिक्षा की तुलना करें तो इसकी उपयोगिता, इसकी सार्थकता और इसका महत्व तीनों आज के समय में अधिक है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका महत्व